पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, एक ऐसा बिल जिसकी डिमांड 2018 से उठ रही है और जिसे 2019 में राज्यसभा में पेश भी किया गया। इसके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि इससे देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और फिर डेवलपमेंट होगा। बट हियर्स द रियलिटी, population control bill is nothing but just a election propaganda. And in this video, in the next 3 minutes, we are going to discuss कि क्या वाकई में इंडिया को ऐसे किसी बिल की जरूरत है या फिर हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है और आने वाले कुछ समय में ये कम होने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, लर्न फ्रॉम नेबर्स मिस्टेक। चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी to control the growing population of the nation. Hence, surprisingly, they controlled it. But the policy turned out to be a disaster. And here's the reason why. चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना का सेक्स रेशियो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो बन गया था, विच इज 122 मैन ओवर 100 विमेन, जिसकी वजह से चाइना में लड़कियों की इतनी कमी हो गई कि वहां पर ब्राइड प्राइस नाम की एक प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, विच इज बेसिकली पैसे दो और लड़की ले जाओ। नाउ कम ऑन टू रीजन नंबर 2। इस चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना एक बूढ़ा देश बनता जा रहा है और आज वहां की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंसर्न यही है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत जल्दी एज करती जा रही है। आज की तारीख में चाइना की 17.4% पॉपुलेशन 65 इयर्स से ऊपर की है। एंड टू गिव इट ए कंपैरिजन, यही रेट इंडिया में सिर्फ 7% पर है और ये डेटा चाइना में 2050 तक बढ़ के 40% तक पहुंच जाएगा, विच मीन्स आने वाले कुछ समय में चाइना की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी होगी। और इसी वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप किया और अब वहां पर 3 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है। नाउ लेट्स कम ऑन टू पॉइंट नंबर 2, विच इज मिथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आजकल हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ट्वीट में पढ़ते हैं कि देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वी आर एक्सप्लोडिंग इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बट हियर्स द रियलिटी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बल्कि पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर से ड्रॉप हुई है। 1992 में इंडिया का फर्टिलिटी रेट था 3.4 चाइल्ड पर विमेन और आज ये फर्टिलिटी रेट ड्रॉप होकर 2.2 चाइल्ड पर विमेन पर आ चुका है। और यदि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन स्टेबल रखना है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन ना बढ़े और ना ही घटे, तो हमें 2.1 के फर्टिलिटी रेट पर आना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्लेसमेंट रेट। और इसमें भी एक शॉकिंग बात यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा फर्टिलिटी रेट 2025 तक ड्रॉप होकर 1.93 पर पहुंच जाएगा, विच मीन्स कि कुछ सालों में हम रिप्लेसमेंट रेट के भी नीचे पहुंचने वाले हैं, यानी कि हमारी पॉपुलेशन अब बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होना शुरू हो जाएगी। नाउ दिस डेटा क्लियरली शोज कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे किसी ऑपरेसिंग बिल की जरूरत नहीं है। बट एक क्वेश्चन तो उठना चाहिए कि वो स्टेट्स जहां का फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, जैसे कि यूपी और बिहार, तो वहां पर इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स अस टू आवर पॉइंट नंबर 3, विच इज डोंट टेक शॉर्टकट्स। चाइल्ड पॉलिसीज, बिल्स एंड लॉज, ये सब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के शॉर्टकट्स है और सबसे बुरे तरीके भी है। और यदि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो इसके सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं, विच इज इंप्रूविंग लिटरेसी रेट एंड गिविंग बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, वो स्टेट्स जिनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है वहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम देखने को मिला है, जैसे कि केरला। और इसी के अगेंस्ट जहां का लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां का फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, जैसे कि बिहार। नाउ दिस क्लियरली मीन्स कि यदि हम एजुकेशन और लिटरेसी रेट पर फोकस करेंगे तो देश में पॉपुलेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के नेताओं को ये काम बहुत मुश्किल लगता है और फिर इन कामों से चुनाव में वोट भी तो नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो इस तरह के बिल लाते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और लोग जिसके नाम पर वोट भी दे दे, मगर इन बिल्स का, इन लॉस का यदि इन्हें इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत बुरा रेपरकशन आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।